हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, आराम से होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए आज द्विघात समीकरणों को हल करने की एक नई विधि सीखते हैं, जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों को हल करना। तो आपने क्लास 9th में द्विघात गुणनखंड किए होंगे, समीकरणों को हल नहीं किया होगा, द्विघात गुणनखंड किए होंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर भी गुणनखंड वहां पर होता है, ठीक है। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं सीखा है तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50 इक्वल 0, ठीक है। यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसे हल करके समीकरणों के मूल ज्ञात करने, माने x के दोनों मान ज्ञात करने हैं। किसी भी द्विघात समीकरण में दो मूल हो सकते हैं, ठीक है। मूल मतलब x के हल, x के हल मतलब ऐसे मान जिसे x के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, माने बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया में इन दो पदों को हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, जिस पे वर्गमूल लगाएं, करनी लगाएं तो उसके पद बाहर आ सके। तो आप जानते हैं बीजगणित में तभी पद बाहर आते हैं जब उनकी घात दो कम से कम 2 हो, ठीक है, या फिर 4 हो या फिर 6 हो। सम घातें होती हैं तो वर्गमूल लेने पर समीकरण आधा हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम दूसरा वर्गपद तलाशते हैं। तो दूसरा वर्गपद यदि आपके पास नहीं है तो दूसरा वर्गपद बराबर होगा मध्य पद बटे 2 करणी में प्रथम वर्गपद और पूरे पद का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मध्य पद गायब है या मध्य पद पूरा नहीं है तो मध्य पद बराबर होता है 2 करणी में प्रथम वर्गपद गुणे द्वितीय वर्गपद। तो यहां पर देखिए पहला वर्गपद हमारे पास मौजूद है, मध्य पद भी मौजूद है, तो इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहां पर दूसरा वर्गपद निकालेंगे, जैसा कि हमारा सूत्र है। दूसरा वर्गपद बराबर होगा 8x, ये हमारा मध्य पद है, बटे 2 करनी में x स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 4x बटे x पूरे का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हुआ और ये मिला 16, अर्थात x स्क्वायर प्लस 8x इन दो पदों को के साथ अगर तीसरा पद 16 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो भैया जोड़ना तो आपके अधिकार में नहीं है, तो फिर उतना घटाना भी पड़ता है। जितना आप ऐड करेंगे किसी समीकरण में तो ऐड करते ही समीकरण का मान बदल जाएगा। तो इस बदले हुए मान को बराबर करने के लिए उतना ही पद हमें घटाना पड़ेगा, और प्लस 15 इसमें पहले से था उसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये आपका बन गया। अब ये कितने का पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो पहले पद का वर्गमूल ले लेते हैं, दूसरे वर्गपद का वर्गमूल ले लेते हैं और उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए पदों में कोई चेंज नहीं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, यहां पे लिखा और होल स्क्वायर लगा दिया, माने मान उतना ही है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्ग लगा दिया, 4 चौक 16 है। प्लस पूर्ण वर्ग होने के लिए मध्य पद जो है वो इन दोनों पदों के गुणनफल के दोगुने के बराबर होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए। ये प्रोसेस है हमारा। किसी भी दो जुड़े हुए या घटे हुए पदों का पूर्ण वर्ग होने के लिए जो मध्य पद होता है वो पहले वर्ग पद
और दूसरे वर्गपद के वर्गमूलों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होता है। दोनों वर्गपदों के वर्गमूलों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होता है, और यहां 16 में से 15 गया -1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, यहां का साइन बीच का चिन्ह उठाइए, +4 पूरे का होल स्क्वायर -1 को स्क्वायर लिख सकते हो बराबर 0। अब यहां पे हम वर्गांतर यूज कर सकते हैं, वर्गांतर। ठीक है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अब इस हिसाब से यह हो गया x + 5 और दूसरा हो गया x + 3 = 0। अब इन्हें हम 0 के बराबर करें, x + 5 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x = -5। और दूसरा वर्गपद लेंगे x + 3 = 0, देन x = -3। तो एक ये भी तरीका होता है, और इसी तरीके का अनुपालन करके हमारे महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने अपना फॉर्मूला डेवलप किया है। ठीक है, उन्होंने, लास्ट में हम लोग फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे किस तरीके से है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो ये पहली सवाल थी और ये इस तरीके से सॉल्व थी। ठीक है, मैथ बहुत ही आसान चीज है, बस बचना है तो आपको अपने आसपास दूषित वातावरण से। अन्यथा हम मैथ्स के प्रति अच्छी रुचि रखते थे, लेकिन ये आसपास के जो वातावरण है ना, इन्होंने आपको दूषित कर रखा है। और सबसे ज्यादा जो जिसने दूषित किया है वो है मोबाइल। ऑनलाइन के नाम पर पता नहीं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं, जिस हिसाब से उन्हें पढ़ाई में होना चाहिए उस हिसाब से होते नहीं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। p² 16p² + 56x to p + 30, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों को, ये हमारा वर्गपद है, ये मध्यपद है, तो दूसरा वर्गपद निकालेंगे। देखिए क्या करना है, पहले मध्यपद को लिखना है 56p, फिर 2 अपने मन से लिखना है, फिर करनी में प्रथम वर्गपद लिखना है 16p² और पूरे का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 56p/2 × 4p पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, 7 56, यानी 7 आया बराबर 49। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लिखेंगे 16p² + 56p + 49। ये तो इतना तो बन गया पूर्ण वर्ग, और समस्या ये थी कि ये -49 और करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हमने सवाल में अपने समीकरण में जोड़ दिया है। यहां =0 होगा, +13 = 0। ये 13 तो वही है पुराना वाला। अब इसका वर्गमूल ले लें, 4p का होल स्क्वायर, दूसरे वर्गपद का वर्गमूल ले लो 7 का होल स्क्वायर, बीच वाला साइन यूज करो, 2 × 4p × 7 प्लस, अब यहां देख लो 7 × 4 = 28, दूनी 56p, माने तुम्हारा मध्य पद मैच कर रहा है, और -36 = 0। अब ऐसे लिख सकते हैं 4p + 7 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर = 0। 36 का वर्गमूल ले लो, 6 आया, 6 का होल स्क्वायर लिख लो, वैल्यू बराबर हो गई। अब यहां पे
वर्गांतर से एक बार जोड़ दो, 4p प्लस 7 प्लस 6 और दूसरा 4p प्लस 7 माइनस 6 इक्वल 0। ये हो गया 4p प्लस 13 और ये है 4p प्लस 1 इक्वल 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। 4p प्लस 13 इक्वल 0, देन 4p इक्वल माइनस 13, p इक्वल माइनस 13 बाई 4। पहला मूल आ गया। अब दूसरा 4p प्लस 1 इक्वल 0, 4p इक्वल माइनस 1, देन p इक्वल माइनस 1 बाई 4। बन गया पूर्ण वर्ग हमारा, और हमारे दोनों सॉल्यूशन, हमारे दोनों मूल, हमारे दोनों हल हमें प्राप्त हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 इक्वल 0। ठीक है, अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहला काम यहां से 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 3x स्क्वायर या ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर इस सवाल में एक सस्पिशियस मैटर आता है, माने संदेह आता है कि एक वर्ग पद तो ये, एक वर्ग पद तो ये, फिर हमें दूसरा वर्ग पद ढूंढने की क्या जरूरत है। तो यहां पर बेटा इसको हमेशा मध्य पद ही मान के चलेंगे। ये मध्य पद है तुम्हारा, इसके रेफरेंस में तुम्हें दूसरा वर्ग पद ढूंढना है। अब जैसे इसका हो जाएगा 9x, इसका हो जाएगा 12 और 2 से और मल्टीप्लाई करो तो 12 9 108, 2 216। इस हिसाब से मध्य पद 216 x होना चाहिए, तो ये है नहीं, तो इसको वर्ग पद मान नहीं सकती। हमें पहले वर्ग पद के साथ जो दूसरा पद x की 1 घात होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इन दोनों के टर्म में जो तीसरा वर्ग पद, दूसरा वर्ग पद लाना है वो आप लाइए। ये भले वर्ग पद हो, वर्ग पद माने जिसका वर्गमूल लिया जा सके, जैसे 144 का वर्गमूल हम 12 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको वर्ग पद नहीं मानेंगे। आप इसकी और इसकी सहायता से दूसरा वर्ग पद आपको निकालना है, ये भले वर्ग पद की तरह आपको दिख रहा हो। तो यहां पे दूसरा वर्ग पद जब हम निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस 30x अपॉन 2 अंडर रूट 9x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया माइनस 30x अपॉन 2 इंटू 3 इंटू x पूरे का होल स्क्वायर। 3 दूनी 6 पंचे 30, x से x कट गया बराबर 25। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9x स्क्वायर माइनस 30x और इसके रेफरेंस में ये प्लस 25 इसमें ऐड करना है, तो भैया माइनस 25 घटाना भी पड़ेगा और माइनस 144 पहले से दिया है, ये 0। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया 9x का जो वर्गमूल होगा वो 3x हो गया और 3x का आपको होल स्क्वायर लगाना है। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर लगाना है और यहां पे साइन माइनस दिया हुआ है तो माइनस लेना है, 2 अपने मन से, इंटू 3x इंटू 5 प्लस और माइनस 169 इक्वल 0 ऐड करने से, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब यहां पे इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 3 दूनी 6 पंचे 30 मध्य पद मैच कर रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x माइनस ये बीच वाला चिन्ह और 5 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 13, 3x माइनस 5
माइनस 13 इक्वल 0। अब यहां पे ये 3x प्लस 8 हो गया और ये 3x माइनस 18 हो गया इक्वल 0। अब इनका अलग अलग 0 के बराबर करें तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3x प्लस 8 इक्वल 0, तो 3x इक्वल माइनस 8, x इक्वल माइनस 8/3। और दूसरा 3x माइनस 18 इक्वल 0, 3x इक्वल 18, देन x इक्वल 18/3 इक्वल 6। तो दो रूट हमारे आ गए -8/3 और प्लस 6। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरणों को हल करने का तरीका। ठीक है, और इसी चीज को, ये वो रूल है जिस रूल से श्रीधराचार्य ने अपना फॉर्मूला बनाया। माने उनके फॉर्मूले का बेसिक यूज कैसे किया जाता है, माने उन्होंने फॉर्मूला कैसे डेवलप किया है, बिल्कुल उसी बेसिक रूल पर हल होती हुई ये सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे आप एक नया तरीका सीखेंगे द्विघात समीकरणों को हल करने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रीधराचार्य के सूत्र के साथ, और उसमें शामिल होगा विविक्तकर, जहां से आपके स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।